हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और यहाँ पर बज रहे हैं अभी कम से कम 1:30 बज रहे हो गए यहाँ पर 1:30 बजे, क्योंकि खाना पीना सबका हो गया था। इसके पहले जो मेरा ब्लॉग था उसमें आप लोगों ने देखा था कि मेरी जो घर पे मेहमान आए थे, बुआ वगैरह, तो वो गए हैं अभी मैं बाहर मम्मी के साथ किसी रिलेटिव्स के यहाँ। और फिर मुझे टाइम मिल गया था क्योंकि काम जो था फटाफट हो गए थे, तो मैंने सोचा आज ये किचन की जो क्लीनिंग है वो मैं कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। क्योंकि सामने में ही जो हमारे फ्लैट के सामने ना तो बिल्डिंग बन रही है, तो वही धूल माटी बहुत ज़्यादा ही जो है आ रही है घर पे। तो और अभी मैं नहीं कर पाई थी। आप लोगों ने देखते ही होंगे रेगुलर मेरे ब्लॉग में जो मेरी किचन की क्लीनिंग रहती थी वो रेगुलर ही क्लीन रहती थी, पर अभी नहीं हो पाई है। वीकली 1 मंथ ऐसा कुछ हो ही गया होगा मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग नहीं की है अच्छी तरह से। तो आज है ना, मैंने ये डब्बे वगैरह जो थे तो डब्बों वगैरह को सबको मैंने नीचे रख दिया है अच्छे। और यहाँ पर जो पूरा जो प्लेटफॉर्म ऊपर का था तो उसको अच्छे से मैंने जो जाले वगैरह रहते हैं ना उनको अच्छे से मतलब झाड़ू से निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं पोछे से अच्छे से पोंछ दूंगी ये पूरा प्लेटफॉर्म। और फिर मैं आ गई थी ये डब्बों वगैरह को गीले कपड़े से पोंछ कर उसे कोरे कपड़े से पोंछ लूँगी, सूखे कपड़े से। तो इनको अच्छे से मैं ये कर दे रही थी, साफ़ कर दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल वगैरह हो गई थी। और अभी जो थे ना, मैंने सोचा था इनको कि इनमें से सब सामान निकाल कर मतलब ये डब्बों को खाली कर कर वॉश करके करूँ, पर उसमें कैसा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और घर पे मेहमान थे, इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा रहने दिया। अभी ये मैंने सोचा कि अभी रहने देती हूँ, खाली बस इनको अच्छे से पोंछ कर रख दूँगी। फिर कभी अगर टाइम मिले तो इनको अच्छे से जो है वॉश करके फिर से वही सामान इसमें रख दूँगी। पर अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो सोचा इनको अच्छे से साफ़ करके ही ऐसे रख देती हूँ, थोड़े ठीक तो रहेगी क्योंकि बहुत दिन हो गया यार। बहुत मतलब पेपर भी उसका देखी, मैंने बताई आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और कोई मेहमान आए ना तो घर पे इतना थोड़ा बहुत ऐसा गंदा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोचा कि अभी बुआ वगैरह गए हैं सब यहाँ पर बाहर रिलेटिव्स के यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम है तो चलो ये चीज़ की क्लीनिंग मैं कर ही लूँ। और मतलब किसी दिन ऐसा भी रहता है यार कि टाइम मिले तो आलस भी आ जाता है कि यार रहने दो, तो उस टाइम वैसे वाली टाइप हो गई थी मेरी हालत कि मुझे थोड़ा जो पहले टाइम था तो मैं छोड़ दी थी इन चीज़ों को करने का अभी। पर आज जो था फिर से मुझे ऐसा ही लगा कि नहीं यार, आज तो ये चीज़ कर ही लेना है, तो आलस के चक्कर में मुझे नहीं आना है अभी। तो यहाँ पर सभी डब्बों वगैरह को है ना मैंने अच्छे से पोंछ कर रख दिया था। पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से उनको पोंछ लिया, फिर उसके बाद जो है सूखे कपड़े से उनको अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर पेपर जो थे न्यूज़पेपर उसको मैंने अच्छे से ऊपर में जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सेट कर दिया। और सभी डब्बों को मैं एक एक करके जो लाइन से सेट करके रख दे रही हूँ। तो कांच की जो बरनी रहती है ना, कांच की जो शीशियाँ, उनको पहले ही लगा देती हूँ लाइन से। उसके बाद जो है प्लास्टिक की जो रहती है ना उनको आगे लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो कलर वाली है ना, जो ये ब्लू कलर है, उसको मैं सामने ही लगाती हूँ, क्योंकि वो एक पूरे जो छोटे बड़े जो है ना ये डब्बे वो एक ही कलर के हैं, तो सोचा वो आगे रखूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो ऐसे अलग अलग कलर के हैं तो वो मैं पीछे साइड में ही सेट करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर कैसा है, अभी मैं बात कर भी रही हूँ ना तो थोड़ी मेरी आप लोग जानते होंगे थोड़ी सी श्वास मेरी इसे हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा हो ही जाता है, क्योंकि मैं नीचे गई थी धैर्य को पार्किंग में बुलाने के लिए और फिर वहाँ पर से कैसे लिफ्ट बंद थी, तो जो लिफ्ट बंद होने की वजह मैं सीढ़ी से ही आई ना तो थोड़ी श्वास ऐसी ये हो गई थी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने यहाँ पर डब्बे वगैरह को अच्छे से पोंछ कर देखो सेट करके रखा, तो कितने अच्छे से जो है अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी मेहनत ही लगती है, तो घर का थोड़ा सा कैसा किचन को कैसा अच्छा एक लुक ही अलग आता है। और किचन गंदा रहना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता और मन भी नहीं लगता। तो पहले जो है ना घर का तो वो अंदर का चलता है, पर किचन में तो साफ़ सूफ होना ही चाहिए, तो अपना जैसे माइंड भी थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ऊपर की जो प्लेटफॉर्म था उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके एकदम सेट करके रख ही दिया है, देख ही सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो है मैं नीचे भी जो है ये देखो कितनी मतलब यहाँ पर धूल वगैरह जो है हो गई थी। रेगुलर तो मैं साफ़ करती ही हूँ, पर आज तो थोड़ा टाइम मिला तो आज तो मतलब कर ही देना था। तो यहाँ पर जो है सभी डब्बों को मैंने बाहर
बाहर रख दिया है, मतलब निकाल दिया है। और वहाँ पर भी मैंने जाले वगैरह जो थे ना, तो उनको भी मैंने जालों को निकाल दिया, क्योंकि थोड़े बहुत हो ही जाते हैं कीड़े वगैरह, मतलब जो रहते हैं ना दीवारों पे वो हो ही जाते हैं। इसलिए अच्छे से पहले झाड़ू वगैरह लगाकर उसके बाद जो है मैं इनको डब्बों को, सभी डब्बों को पोंछ पोंछ कर यहाँ पर रख दे रही हूँ। और ये जो बड़े डब्बे हैं मैं इधर नीचे में ही रखती हूँ, ऐसे मतलब जैसे ऑर्गेनाइज होता है वैसे कर देती हूँ। उतना ज़्यादा तो क्योंकि फैसिलिटी नहीं है इसमें, ऐसा ही है, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो उसको हमें अच्छे से किस तरह से सेट करना है वो हमें ही करना रहता है। तो कैसे हमें मतलब किचन को एक अलग लुक देना है या अच्छे से रखना है वो हमारे ऊपर रहता है। तो मैंने यहाँ पर देखो किस तरह से अपने किचन को एकदम से चमका दिया है। और यहाँ पर से भी यही जो है ना, याला ही जो है मुझे साफ़ करना था। आज का जो ये इतना एरिया है ना, जो प्लेटफॉर्म का डब्बे वगैरह, वही मुझे ठीक करना था, क्योंकि बहुत क्योंकि इधर उधर हो गई थी, थोड़े अस्त व्यस्त से डब्बे हो गए थे। तो देख ही होंगे कितनी मतलब नीचे धूल वगैरह दिख ही रही होंगी, जाले वगैरह हो गए थे। तो ये चीज़ हो जाती है यार, क्योंकि हम लोग ना करें ना तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो चलो फिर भी क्या है, हम जब हमारे पास टाइम हो हम तब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने ये जो डब्बे थे ना प्लास्टिक वगैरह के, बड़े से जो नाश्ते वगैरह के डब्बे रहते हैं, तो इनको भी मैंने ये साइड को भी मैंने अच्छे से खाली करके वही जाले वाले निकाल कर इनको पोछा वोछा वहाँ पर लगा दिया था। उसके बाद जो है मैं डब्बे वगैरह स्टील के जो थे उनको भी मैं अच्छे से पोंछ कर रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत धूल वगैरह हो गई थी। तो मेरे पास टाइम था और धैर्य को भी मैंने जो था सुला दी थी, तो इस वजह से। और धैर्य के पापा जो थे तो वो चले गए थे अपने ऑफिस में, और मम्मी वगैरह सब, मम्मी भी आ गए थे जल्दी ही, तो मम्मी ही और मेरी जो दोनों बुआ वगैरह है वो भी साथ में चले ही गए थे, क्योंकि मेरी जो मेरी तीसरी जो बुआ है ना उनके घर पे गए थे वो, तो वो शायद शाम तक ही आएंगे। तो दोपहर का मेरे पास बहुत टाइम था, और वैसे कि दोपहर में नींद वगैरह कम ही आती है, तो ये चीज़ हो जाती है। एक समय करना हो तो अपने ऊपर रहता है कि अगर हमें करना हो तो हम कर ही लेते हैं। अगर आपको आलस आ जाए या कुछ आ जाए ना, तो फिर ये काम तो रहने से ही रहा, ऐसा हो जाता है। और बीच में मुझे भी पता नहीं कि तो भी मुझे भी आलस आ गया, आलस आ गई थी। तो ऐसा होता है, ये मौसम ही ऐसा है, थोड़ा सा मतलब गर्मी कहाँ रहता है ना, तो थोड़ी मुझे आलस आ ही जाती है चीज़ों को करने के लिए। और ये बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होंगी यार, क्योंकि घर पे मेहमान है ना, थोड़ी बातें चीतें उनकी हो रही है बाहर, मतलब हॉल में। तो और मैं रूम में बैठी हूँ, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, तो प्लीज़ अभी 2-3 दिन के लिए इनको इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड की जो आवाज़ है। तो यहाँ पर अभी मैं सभी डब्बों को देखो कितने मतलब ऐसे पोंछ पोंछ के इतना अच्छे से मतलब ये कर रही थी ना। एक बार तो मैंने गीले कपड़ों से पोंछ दिया और उसके बाद सूखे कपड़ों से मैंने पोंछ दिया। और मुझे ना ऐसे मतलब रखना अच्छा नहीं लगता कि गंदे हो डब्बे वगैरह, और मैं अभी बीच में नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा अंदर से ही लग रहा है यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। पर एक चीज़ ये हो जाती है कि नहीं यार, आज तो मैं करनी हूँ, मन अगर पक्का कर लो ना कि ये चीज़ करना है तो ये चीज़ हो ही जाती है। तो चलो आज तो मैंने कर ही दिया, और टाइम भी पता नहीं मुझे मिल ही गया था, क्योंकि सुबह सुबह देखा ही होगा आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में कि बुआ वगैरह थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कराए थे काम वगैरह में। तो काम भी फटाफट जो थे फिनिश हो गए थे मेरे। 9:30, हाँ 9:30 पौने 10 बजे तक मेरे घर के पूरे काम हो गए थे। हम लोगों ने खाना पीना भी 11 बजे तक खा लिया था, और घर के सभी काम जो थे पूरे हो चुके थे। कपड़े वगैरह भी तो जो थे बुआ वगैरह ने ही धो लिए थे, और जो बर्तन वगैरह भी थे तो बुआ वगैरह ने जो थे मेरे थोड़ी हेल्प कराए थे उन लोगों ने। तो यहाँ पर जो ये चीज़ थी वो भी आज मेरी फिनिश हो गई थी। तो देख ही सकते हो अभी ये जो लुक है ना एकदम अलग ही लग रहा है, पहले कैसा था और कैसा। तो देख ही सकते हो एकदम लाइन से जो किचन की जो पहले की जो देखे होंगे ना आप, कितना मतलब इधर उधर पड़े थे, अभी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और कोई मेहमान आए तो ऐसा रहे ना तो अच्छा लगता है, और ख़राब रहे ना थोड़ा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर देखो पूरे किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई है, बर्तन वगैरह तो सब धुल ही गए थे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये नीचे के जो डब्बे थे ना ये भी मैंने साफ़ कर ही दिए थे, पहले ही सुबह ही कर दिया था। और यहाँ पर किचन के ऊपर की क्लीनिंग देख रहे होंगे, टाइल्स इतना हो, तो आज मेरा जो किचन था ना एकदम चमक उठा था। तो बस थोड़ी मेहनत जाती है, बाकी किचन में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर मेरा 3 बज गए थे करते करते ऊपर हो गया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
और यहाँ पर मेरी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी सी लग रही थी, पर चलता है थोड़ी दिन के लिए। तो चलो बाय, यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।